अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप लोगों का मेज़बान मोहम्मद नईम खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AR1 न्यूज़ का प्रोग्राम मंज़र-ए-आम। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो गवर्नमेंट की जानब से जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर है, जिनमें RHC है, बुनियादी मरकज़ सेहत हैं, जो अपना तहसील के दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल बनाए गए हैं अवामी सहूलियात के लिए। तो आज के हमारे इस मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में वो लाएंगे कि यहाँ पर जो आवाम को क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही है और जो यहाँ पर डॉक्टर्स को क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही है, स्टाफ को क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो इसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं हम आपको वाज़ह दिखाएंगे और यहाँ की जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, उनकी सूरत-ए-हाल को आप सब ये चीज़ें जो है ये हम एक मंज़र-ए-आम प्लेटफॉर्म पर सब आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त जो हम आए हैं हॉस्पिटल है हमारे पास, जो इसमें है 554 बुनियादी मरकज़ सेहत। तो इसमें हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर आवाम को क्या सहूलियात दी जा रही हैं और आया आवाम को बाकायदा तौर पर मेडिसन फराहम की जा रही है, नहीं दी जा रही है, और यहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ को जो दीगर है उनको रेजिडेंसीज़, उनके रहाइश के लिए जो इमारतें दी गई हैं उनके क्या सूरत-ए-हाल हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये है जी तहसील तांदलेवाला के नवाही इलाका का 554 इलाका है, जो उस जहाँ अभी जो हम मेन आगे हैं इमारत की जानिब, और यहाँ पर हम बात करेंगे मुसाब से और डिस्पेंसर से और आवाम से कि यहाँ पर आवाम को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, और हम आवाम से जानेंगे, मरीज़ों से भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही है, उनको मेडिसन की फराहमी की जा रही है, नहीं की जा रही। और बाकायदा हम उनसे पूछेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से मेडिसन फराहम की जा रही है मराकज़ में या नहीं की जा रही। तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी रेगुलेशन यहाँ पर क्या है और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आवाम को सहूलियात जो वो किस तरह फराहम की जा रही है और जो हुकूमत की जानिब से उनको जो फैसिलिटीज़ क्या दी जा रही हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आपको यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो क्या है? मैं CMT हूँ सर, इधर CMT सर। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर आवाम को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? आवाम को इधर मेडिसिन दी जाती है, OPD चलता है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, पर्ची बनती है, मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक होता है, टेम्परेचर वगैरह चेक होता है, मरीज़ डॉक्टर साहब के पास जाता है। जो मेडिसिन मरीज़ की तबीयत के मुताबिक हमारे पास अवेलेबल होती है वो हम पेशेंट को देते हैं, जो नहीं होती वो हम बता देते हैं, हम पीछे दफ्तर इतला कर देते हैं कि फ़लाँ दवाई हमारे पास ख़त्म हो गई, वो हमें भेजें। ठीक है जी। सर ये यहाँ पर इसके अलावा इधर डिलीवरीज ANC, पोस्टनेटल, एंटीनेटल के केस भी होते हैं। 24/7 सेंटर है और ये 24 घंटे डिलीवरी के हवाले से, यानी कि 24 घंटे जो यहाँ पर इलाकाई सतह को मद्देनज़र रखते हुए डिलीवरी सेक्शन मौजूद है। हाँ जी डिलीवरी की और फ्री डिलीवरी की सहूलत मौजूद। फ्री डिलीवरी की, यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो फ्री डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है 24/7। तो सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो फ्री डिलीवरी की मेडिसन वगैरह ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद होती है हमारे पास। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मरीज़ पे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही है और किस तरह दी जा रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? हमारा जाहिद नाम जी। क्या नाम है? जाहिद नाम। अच्छा, ये जाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा जाहिद, बताइएगा कि यहाँ आपको क्या मसला है? हमारे को इधर से खांसी से ज़ुकाम था, नज़ला था, सर्दी बहुत लगता था, इधर से अस्पताल में आया था। अभी डॉक्टर ने एक दिन पर्ची दी है, उधर से गए, हमारे कहते हमारे पास दवाई नहीं है। इतने से 5 गोलियाँ दे दी हैं, कैप्सूल दे दिए हैं हमारे को। इतने मैं कहा यार ये गोलियाँ दे रहा है हमारे को, इतना सिर्फ एक इंसान को तकलीफ होती है, गोलियों से मारना है। कहता हमारे पास दवाई नहीं है। नहीं, गोलियों से एक बात सुने ना कि मेडिसन जो फराहम की जाती है, गोलियों से अगर बंदा मरता होता तो फिर तो ये हॉस्पिटल चलते ही ना, फिर तो सब जो है ना। खांसी होता है, अभी खांसी का सिरप देना चाहिए कि नहीं, कहता है नहीं। तेरा मकसद, आपको मकसद कहने का ये है कि आपको जो है सिरप फराहम नहीं किया? हाँ जी, सिर्फ ये आदमी खड़ा ये कहता है ये 554 वाले का इसे काम करते हैं। कहता ये अभी इसने बिजनेस खोला हुआ है कपड़े वाला का, धोबी वाला, चलो हम बात करते हैं। अच्छा सर का कहना कि मेडिसन यानी कि हमने टेबलेट फराहम कर दी हैं और खांसी का सिरप, इसके बारे में थोड़ी वजाहत। सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास खांसी का शरबत 2-3 दिन पहले, ये देखें हम आपको बताते हैं। 1 मिनट, आज कितनी होगी? 16। ये देखें, कल सिर्फ हमारे पास लास्ट एक शरबत था जो हमने दे दिया। इससे पहले हमारे पास शरबत क्योंकि ख़त्म हो रहे थे,
ये देखें इधर 3 दिए हैं, इधर 2 दिए हैं, मरीज़ को उसकी कंडीशन कम, ये डेली हम OPD का ये यानी कि गवर्नमेंट की जानब से जितने आपको अवेलेबल किए थे आप वो पेशेंट्स को फ्राहम कर देते बिल्कुल करते हैं। और आज ये देखें, आज के पेज पे हमने सिरप ACL लिखा ही नहीं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। ये साहब कल आए हैं, इनको हमने पर्ची बना कर दी है। एक मिनट मेरी पूरी तेरी गल च मैं नहीं बोलिया, मेरी गल च ना बोली। इनको हमने पर्ची बना कर दी है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है, स्टोर में ये गए हैं, उन्होंने दवाई इनको दी है। खांसी का शरबत नहीं है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास खांसी का शरबत नहीं है, ठीक है। फिर ये डॉक्टर साहब के पास गए हैं, क्लियर हो गया कि खांसी का शरबत नहीं है, ठीक है। फिर ये बोलता चला गया कि हम रिपोर्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई ठीक है, जो हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है वो हम दे रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट की जानब से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाती है जितनी मिकदार में, वो ज़ाहिर सी बात है वो आवाम को फ्राहम तो करनी होती है, वो हम दे रहे हैं। तो ये एक मेडिसन की जो प्रोसेस है अगर ख़त्म हो जाए तो सुबह भी डॉक्टर साहब से ये बात हो रही थी कि आप दफ्तर बात करें, हमारे पास खांसी का शरबत ख़त्म हो गए हैं और ख़ारिश के कुछ लोशन हमारे पास बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो आप दफ्तर रब्ता करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने जाना है परसों डिप्टी ऑफिस, शायद हम आज शाम को, हमारे एक दोस्त की उधर हेयरिंग है, शौकात आया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मैं जाके पता करूँगा, अगर पड़े हुए तो हम वोचर बनवा लेंगे उनसे। वोचर बनने का मतलब है कि मेडिसिन आ जाएगी। अगर आप एक एप्लीकेशन या एक प्रोसेस पीछे भेजते हैं मुतलका इदारे को, तो उनकी जानब से कितने दिनों में ये मेडिसन फ्राहम कर दी जाए? सर हम मंथली रिपोर्ट जब भेजते हैं ना, उसमें हम सारा डाटा कलेक्ट करके उनको भेज देते हैं कि ये दवाई हमारे पास इतनी पड़ी है, इतनी कंज्यूम होगी बकाया स्टॉक में, पिछले स्टॉक में इतनी पड़ी हुई है। जो दवाई ख़त्म हो जाती है उसकी हम डिमांड लिखकर उनको भेजते हैं। अभी पिछले दिनों दवाई आई थी, शरबत आए थे, तो खांसी का और नज़ले ज़ुकाम का मौसम है, वो शरबत हमारी तवक्को से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। जो हमने उन्होंने भेजे थे वो ख़त्म हो गए, अब दोबारा आ जाएंगे 5-7 दिन में। यानी कि इस भाई का कहना था कि हमें जो खांसी का शरबत जो है वो फ्राहम नहीं किया गया, तो जबकि यहाँ पर जो MO साहब है, वो यहाँ पर जो डिस्पेंसर साहब है वो हमें बता रहे हैं कि बाकायदा इसका प्रोसेस जो है वो भेजा हुआ है और इंशाल्लाह जो है वो अपना प्रोसेस जल्द जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो मेडिसन वक्फा बेवक्फा फ्राहम करते रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं, उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि इनको जो रहायशें हैं या उनकी रेजिडेंसी है या दूर दराज के इलाकों में जो से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से उनको क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही है यहाँ पर रहने के लिए। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाते हैं? सर मामूगंज शहर से। यानी कि इनके कह रहा है कि मामूगंज से तशरीफ़ लाते हैं, तो यानी आप वापस शाम को वापस घर चले जाते हैं जिसमें ड्यूटी ऑफ होती है? हाँ जी, ड्यूटी ऑफ होती है, हम घर चले। तो यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है जिनको यहाँ पर कोई रेजिडेंसी या कोई रैश दी जाए, वो कौन सा या कोई स्टाफ अवेलेबल है? नायब कासिद है, वो यहाँ रहता है क्योंकि वो जल्दी फतेहाना से है, तो वो रोज़ाना ये ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनकी रहायश इधर ही रखी हुई है, उन्होंने सेंटर पे रहते हैं वो। हाँ, और कोई स्टाफ ठीक है। चलो हम देखते हैं अभी इनको जो है ना रेजिडेंसी या ये अब्दुल बाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें हॉस्पिटल का विज़िट कराएंगे और हमें जो है ना यहाँ पर आवाम को दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात हैं उनसे हमें ब्रीफ़ करेंगे। तो सर दिखाएँ हमें कि ये ILR है जिसमें वैक्सीन वगैरह स्टोर करने के लिए, इसमें कूलिंग होती है और ये इलेक्ट्रिक होता है। और ये बाकी ये हमारे ये उसकी चेयर पड़ी है, ये कैरियर पड़े हैं जिसमें वैक्सीन की। तो यहाँ पर जो स्टाफ हो यानी कि यहाँ पर कौन होता है? वो सर वैक्सीनेटर होता है, उसका प्रोग्राम होता है, टूर प्लान होता है मंथली, तो वो अपने टूर प्लान के मुताबिक वो मूव करते हैं। तो ये लगा हुआ है इनका टूर प्लान, ये तो आज उनका टूर इधर 554 में है। 554 यानी कि वो वैक्सीन पर गए हुए हैं? हाँ जी, वो वैक्सीन लेकर फील्ड में चले जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यानी रजिस्टर किया जाता है, उसकी पर्ची बनाई जाती है, उसके वो सारे लिए जाते हैं, वाइटल लिए जाते हैं, फिर उसको हम MO साहब बस मेडिकल ऑफिसर के साथ डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं चेकअप के लिए। ठीक हो गया। और ये इनका रूम है, तो ये इधर एंटीनेटल के पोस्ट नेटल के मरीज़ ये चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेशेंट्स अक्सरियत के साथ डिलीवरी केसेस कितने आ जाते हैं पर डे के हिसाब से या माहाना हिसाब से, कितना प्रोसेस? 20-25 डिलीवरीज हो जाती हैं हमारे यहाँ ना इधर नॉर्मली। यहाँ पर डिलीवरीज जो अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी केस बन जाता है तो उसका फिर क्या प्रोसेस है? तो उसको हम फिर रेफ़र कर देते हैं RHC में। RHC में? हाँ जी, मामूगंज 509 में। 509 मामूगंज में यहाँ मरीज़ को घंटे 2 घंटे के लिए रखा जाता है,
ये इंडोर नहीं है, सिर्फ ओपीडी है। ओपीडी नहीं OPD है या डिलीवरी के लिए कोई डिलीवरी सेक्शन के बाद अगर फीमेल स्टाफ को, जो फीमेल्स होती हैं, ख़वातीन होती है, पेशेंट्स को, उनको यहाँ पर आप स्टे करो? हाँ जी, स्टे करवाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये नेबुलाइज़र मशीन है, ये बच्चों को नेबुलाइज, या कोई बच्चा इधर नया जो बेबी पैदा होता है उसको नेबुलाइज करना, उधर ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हैं, वो अगर लानी पड़े तो वो भी आप देते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे 554 बुनियादी मरकज़ सेहत की बिल्डिंग की खस्ता हाली, कि वो कितनी खस्ता हाली का शिकार हो रहे हैं। ये 554 गाँव बे बुनियादी मरकज़ सेहत जो है उसकी बाउंड्री जो जगह जगह से है वो टूट फूट का शिकार है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो बाउंड्री वाल है ये जगह जगह से टूटी हुई है, बाकायदा से ईंटें बिखरी पड़ी हैं। तो ये यहाँ से हम बात करते हैं इनसे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये इस तरह टूटी हुई है? सर ये इसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। यानी 2 साल के अरसा से इसी तरह ये टूट फूट का शिकार है? जी जी, हाँ जी, जी सर। तो मुतलका हकाम को आगाह या नोटिस वगैरह कोई एप्लीकेशन या कोई नहीं किया, आगाह बताया नहीं गया कि यहाँ पर हमारे अस्पताल की जो सूरत हाल है वो इस तरह की एक अरसा 2 साल से जो है वो बाउंड्री जो है वो टूटी हुई है? सर इसको हमने एक दफ़ा ठीक किया है, गारे से वो ईंटें लगाकर, मिस्त्री को भी लगाया था, एक दफ़ा ठीक भी किया सर। ये इसका जो इधर का माहौल है ना वो सर ऐसे है कि बच्चे इधर से जो है वो गिरा देते हैं ईंटों को नीचे। नहीं, बच्चों के गिराने से दीवार तो आखिर नहीं गिरती है, लेकिन चूँकि बुसीदा हाल हो चुकी है तो इसका कोई परमानेंट गवर्नमेंट, इसका हाल तो आपने देख ही लिया होगा नाज़रीन। तो इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन बुनियादी मरकज़ सेहत को जो है वो अवेलेबल करें, इनको बाकायदा तरीके से जो है उनकी मरम्मत करवाई जाए। लेकिन फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पर नोटिस नहीं ले रही है। तो अब हम आपको रेजिडेंसी दिखाते हैं जो यहाँ के मुतलका स्टाफ को दी जा रही हैं, जिनमें यहाँ पर वो रहायश पजीर हैं, कि उनके क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ तो नाज़रीन ये हैं वो रहायशी बिल्डिंग जो यहाँ के स्टाफ को रहने के लिए बनाई गई थी, जिसमें चौकीदार, नायब कासिद और सेंट्री वर्कर और मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर के साथ दीगर स्टाफ शामिल है। ये है वो पौधे जो अवाम के खून पसीने की कमाई के साथ लगाए गए थे। तो नाज़रीन ये सूरत हाल थी 554 गाहबे के बुनियादी मराकज़ सेहत की, कि यहाँ पर आवाम को फैसिलिटीज़ तो दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो दीगर स्टाफ है उनको दी जाने वाली फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। आपने बिल्डिंग्स का भी मुलाहजा फरमा लिया और आपने यहाँ पर जो बाउंड्री है उसको भी सूरत हाल को आपने देख लिया कि जगह जगह से ये जो है ये अरसा दराज से इसी तरह टूट फूट का शिकार है। बाकायदा गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार करने के बावजूद भी किसी किस्म का इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, ना इनके तमीर व तरक्की में ये काम किया गया है। अब हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट जो बुनियादी मरकज़ सेहत है, हम उसके सूरत हाल आपको आगाह करेंगे। ये तहसील तांदरेवाला के चंद एक ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको हम आपको नाज़रीन मंजर-ए-आम प्रोग्राम पर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम मुकम्मल विज़िट करें तो शायद इंसान जो है वो अश्कबार हो जाए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे जो है बुनियादी मराकज़ सेहत के साथ क्या सलूक कर रही है। तो अब हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं हम नेक्स्ट हॉस्पिटल में।